विज्ञान प्रकृति का विशेष ज्ञान है। यद्यपि मनुष्य प्राचीन समय से ही प्रकृति संबंधी ज्ञान प्राप्त करता रहा है, फिर भी विज्ञान अर्वाचीन काल की ही देन है। इस युग में इसका आरंभ हुआ और थोड़े समय के भीतर ही इसने बड़ी उन्नति कर ली है। इस प्रकार संसार में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई और एक नई सभ्यता का, जो विज्ञान पर आधारित है, निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में होने वाली परिघटनाओं के परीक्षण का सम्यक तरीका भी धीरे धीरे विकसित हुआ। किसी भी चीज के बारे में यूं ही कुछ बोलने व तर्क वितर्क करने की बजाय बेहतर है कि उस पर कुछ प्रयोग किए जाएं और उसका सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाए। इस विधि के परिणाम इस अर्थ में सार्वत्रिक हैं कि कोई भी उन प्रयोगों को पुनः दोहराकर प्राप्त आंकड़ों की जांच कर सकता है। सत्य को असत्य व भ्रम से अलग करने के लिए अब तक आविष्कृत तरीकों में वैज्ञानिक विधि सर्वश्रेष्ठ है। संक्षेप में वैज्ञानिक विधि निम्न प्रकार से कार्य करती है। 1. ब्रह्मांड की किसी घटक या घटना का निरीक्षण करिए। 2. एक संभावित परिकल्पना सुझाइए जो प्राप्त आंकड़ों से मेल खाती हो। 3. इस परिकल्पना के आधार पर कुछ भविष्यवाणी करिए। 4. अब प्रयोग करके भी देखिए कि उक्त भविष्यवाणियां प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों से सत्य सिद्ध होती हैं या नहीं। यदि आंकड़े और प्राप्त कथन में कुछ असहमति दिखती है तो परिकल्पना को तदनुसार परिवर्तित करिए। 5. उपर्युक्त चरण 3 व 4 को तब तक दोहराए जब तक सिद्धांत और प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों में पूरी सहमति न हो जाए। तार्किक प्रत्यक्षवादियों का विचार था कि किसी सिद्धांत के वैज्ञानिक होने की कसौटी यह है कि उसे कभी भी किसी के द्वारा जांचा जा सके, लेकिन कार्ल पॉपर का विचार था कि यह सोच गलत है। कार्ल पॉपर का कहना था कि कोई सिद्धांत तब तक वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है जब तक उस सिद्धांत को किसी भी एक तरीके से गलत सिद्ध किया जा सके। किसी वैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे असत्य सिद्ध करने की गुंजाइश होनी चाहिए, जबकि मजहबी मान्यताएं ऐसी होती हैं जिनमें असत्य सिद्ध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। उदाहरण के लिए, जो जीसस के बताए मार्ग पर चलेंगे केवल वे ही स्वर्ग जाएंगे। इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती।